और एक्चुअली 2 दिन फीवर रहा भी था। वहीं से हाईवे को टच करेंगे। आई वॉन्ट स्पीड एक्चुअली 80। यस बेबी बेबी। तो वहीं पे गए थे हम मेडिटेशन के लिए। एज अ पिलियन में क्या ही व्लॉगिंग कर लेता। और शिट 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 शिट। गुड इवनिंग गाइस। Salam, Namaste, Sat Sri Akal and Jai Shri Krishna. This is Rocky and I welcome you all on my YouTube channel Motor Rocky. हाहा। तो सबसे पहले यही बताइए कैसा लगा इंट्रो। वेरी इंटेंस राइट। राइट, बताइए, डू कमेंट डाउन बिलो कैसा लगा। और यस, आप सोच रहे होंगे कि भाई कहाँ गायब हो गया। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई मुझे सर्दी खांसी फीवर सा हो रहा था। और एक्चुअली 2 दिन फीवर रहा भी था। वही ज़ुकाम के मारे नाक बह रही थी, फीवर भी था थोड़ा बहुत, तो थोड़ा स्टेमिना, थोड़ा बॉडी स्टेमिना सब डाउन हो गया था। इसके लिए व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। और साथ में नोज़ी भी कंटिन्यूसली चालू था, खांसी भी हो रही थी। तो व्लॉगिंग सेटअप पहनना इट्स नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली। अभी आई एम वेरी मच रिकवर्ड, काफ़ी अच्छा हो रहा है, हो गया हूँ मैं। और इसी चक्कर में 2 संडे राइड्स भी मिस हो गई थी। राइट, अभी आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। राइट, तो या फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम अभी जा रहे हैं हाईवे पे। यस, वही अपना स्टेट हाईवे जहाँ से हम शुरुआत करते हैं अप टू सचिन GIDC। लेकिन हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं जा रहे। हम बीच में जो खजोत चौकड़ी है वहीं से हाईवे को टच करेंगे और वहाँ से हम सीधा जाएंगे सचिन GIDC। एक्चुअली अपने को सचिन GIDC में काम है बिजनेस रिलेटेड। और काफ़ी दिनों से व्लॉगिंग नहीं की थी, काफ़ी दिनों से बाइक को भगाया भी नहीं था, स्पीड भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। सो आई थॉट कि चलो व्हाई नॉट ग्रैब दिस चांस। और इसीलिए हम थोड़ा आगे आके खजोत चौकड़ी से हाईवे को ज्वाइन करने वाले। और वो ये देखिए सामने आ गया है। अपन चाहते तो बमरोली से भी कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं। स्पीड, वी वांट स्पीड, आई वांट स्पीड एक्चुअली। तो या हम यहाँ से सीधा आते हैं और ये हमने हाईवे को ज्वाइन कर लिया है। राइट, और आगे जाके भीमराड वाले बम्स भी आएंगे। राइट, लेकिन चलिए अभी भगाएंगे। वन मोर थिंग, आज मैं बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं हूँ। सिर्फ हेलमेट पहना है, नो ग्लोव्स, नो हेलमेट, नो नथिंग एल्स। एंड देयर इज़ अ फ़ोन कॉल, लेट मी टेक इट। कहाँ से कॉल आ जाते हैं यार ये लोग। क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आया था बैंक का। हाँ। चलिए, लेट्स एन्जॉय, लेट्स एन्जॉय द स्पीड। देखते हैं कितना तक खींच पाते हैं। या चलिए, बम्स भी आ गए। चलिए, अब वही बमरोली वाले बम्स आएंगे तो अभी भगाएंगे। यही एक स्ट्रेच है आज के लिए। लेट्स सी। ऑल द ट्रैफिक सामने दिख रहा है यार। रोड अंडर कंस्ट्रक्शन, कम ऑन कम ऑन। यार ये तो नहीं चाहिए था।
आई होप यहाँ तक ही रहे रोड का जो ये जो है बैरिकेड्स। ओके डन, चलिए भगाते हैं। Yeah, 70s. $75. $78. सही बात है। 80, yes baby, 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 my baby, 80। वो बमरोली तक आ भी गए, बढ़िया है। चलिए तो एज यूजुअल ये वाला जो पैच होता है वो हरदम ट्रैफिक से भरा हुआ होता है। और यस, सचिन जीआईडीसी तक जाएंगे और बाद में हम सचिन जीआईडीसी में ही चले जाएंगे। अगेन 70। $75+। चलिए आ गए, बम्स भी आ गए। डुडुप डुडुप। सूरत नवसारी अनबार डोली। चलिए फ्लाईओवर आ चुका है सामने से, लेकिन हम फ्लाईओवर पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सचिन जीआईडीसी के लिए। तो फ्लाईओवर से नीचे उतर जाएंगे। एंड दैट कंक्लूड्स अवर इवनिंग हाईवे राइड। और यस, मज़ा आ गया यार। ये देखिए सचिन नोटिफाइड एरिया, हम सचिन जीआईडीसी में एंटर कर रहे हैं। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो चलिए मिलते हैं अपनी रिटर्न राइड पे। चलिए तो देखिए हम सचिन जीआईडीसी में से बाहर निकल रहे हैं और ये देखिए सामने फ्लाईओवर, जिसको हम लेके आगे पलसाना तक जाते हैं एवरी संडे राइड पे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम अभी ना तो ये स्टेट हाईवे को ज्वाइन करेंगे और ना ही पलसाना वाले हाईवे को। हम अभी जाएंगे स्ट्रेट टू सूरत, टू माय ऑफिस। तो यार यही वाला अंदर वाला रोड लेंगे, जिस पे इस टाइम पे काफ़ी ट्रैफिक रहेगा। वो देखिए, वेरी पिक्चरिस्टिक ना। एक्चुअली आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉगिंग हो रही है और मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्यों। एक्चुअली स्टेमिना और मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ काफ़ी डिग्रेड हो चुकी थी और काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं। तो यस, वी आर बैक ऑन द बिजनेस, वी आर बैक ऑन द ब्लॉगिंग। और एक्चुअली यू वोंट बिलीव कि ये संडे राइड पे, ये जो लास्ट संडे गया, वो संडे को हम संडे राइड पे जाने वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट पे एक अलग सा प्रोग्राम बन गया और हमने संडे राइड की थी। अच्छा, लेकिन व्लॉगिंग नहीं की थी। क्यों?
एक्चुअली नवसारी के पास एक डांडी बीच है, तो वही बीच के पास एक स्पिरिचुअल वर्क, एक मंदिर है, एक आश्रम है, तो वहीं पे गए थे हम मेडिटेशन के लिए, मैं और मेरा एक फ्रेंड। तो यह हम आते जाते एक ही बाइक पे गए थे, तो एज अ पिलियन में क्या ही व्लॉगिंग कर लेता, और पिलियन में व्लॉगिंग कहाँ होती है भाई। चाय एक्चुअली हम उसी की बाइक पे गए थे, उसकी बाइक थी होंडा शाइन एसपी, नया वाला मॉडल। सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास हम निकल गए थे, राइट, और तकरीबन 6:15 साढ़े 6 बजे तक तो वहाँ पहुँच गए थे। और इस बार हमने वही अंडर वाला रूट लिया था, जो रूट हम संडे राइट पे लेते हैं हाईवे पे, वो वाला रूट नहीं लिया था, लेकिन जो सचिन से अंडर होके नवसारी को कनेक्ट करता है, हमने वो वही वाला रूट लिया था। और एक्चुअली वो जो रोड है वो 2 लेन रोड है, और वहाँ पे काफ़ी कार्स, काफ़ी ट्रक्स जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली एक शॉर्टकट है सूरत से नवसारी तक का, और नवसारी से आगे हाईवे पे कनेक्ट कर लेते हैं लोग। और एक्चुअली जो 4 व्हीलर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, व्हीकल्स, वो अपना टोल भी बचा लेते हैं पलसाना पे। तो वो रोड भी एक्चुअली काफ़ी ट्रैफिक वाला ही रहता है। इट वॉज़ फन एक्चुअली। जाने के टाइम भी काफ़ी मज़ा आई, अंधेरे अंधेरे में ही अपन तो पहुंच गए थे। और ऑन अ रिटर्न जर्नी मैंने बाइक को राइड की थी, और यार काफ़ी अच्छी बाइक थी, काफ़ी अच्छी मीन्स ऑलमोस्ट नई बाइक थी उसकी। और एक बार मैंने 70 तक खींच भी लिया था, लेकिन दूसरे की बाइक होती है भाई, कोई कितना भी बोल दे यार, बेकार में उसकी भी धड़कनें तेज़ होती है। ऐसा होता है, कमेंट करके बताइए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो, कि जब आप जाते हो और अगर आप एज अ पिलियन जाते हो तो आपको थोड़ा डर लेता है कि भाई ब्रेक मारेगा नहीं मारेगा, बट एज अ राइडर आप पूरे कंट्रोल में रहते हो। लेकिन पिलियन थोड़ा डरा ही रहता है, और उस मोमेंट पे तो खास कि जब हम थोड़ा सा तेज़ जा रहे हो। सही बात है। हालांकि उसने भी जाते समय 70 पे टच किया था एक बार, और हमने भी आते समय एक बार 70 पे टच किया था। पर यार बाइक की पावर, बाइक की स्मूथनेस काफ़ी अच्छी थी। जो 70 पे भी मैं खींच रहा था विथ पिलियन, तो काफ़ी अच्छा पुल आ रहा था। जैसे ये एक्सीलेटर ऐसे घुमाया तो एक पुल, एक थ्रस्ट महसूस होता था। चलिए, तो फिर अभी से अपन थोड़ा रेगुलरली व्लॉग करने की कोशिश करेंगे, राइट, क्योंकि आपसे मिलना भी ज़रूरी है, और अगर आपसे मुलाकात नहीं होती है तो थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है यार। मैं ना एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि एक नया इंट्रो बनाया जाए, क्योंकि अपने पास इतना डेटा तो हो ही गया है कि अपन अपना खुद का एक इंट्रो बनाया जाए, ना कि एक बनाया हुआ टेम्पलेट को अपने हिसाब से यूज़ करें। तो वही कोशिश की है मैंने, और इंट्रो स्लाइटली लंबा है पर चलेगा, दैट विल डू। पर काफ़ी इंटेंस है और काफ़ी मज़ेदार है। और शिट। શું કાકા, તમે એકદમ આમ આવો કાકા, લાઈટ આપવાથી શું થાય? તમે પાછળ તો જુઓ કાકા, લાઈટ આપવાથી શું થાય? क्या कहे बोलिए अंकल लोग। यार बेकार में कांड हो गया यार। चलिए, अच्छा हुआ किसी को लगी नहीं, अंकल जी गिरे नहीं, हम भी नहीं गिरे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी स्लो स्पीड पे थे। और यह अंकल जी बोल रहे थे, ये मैंने सिग्नल लाइट दिखाई। अरे कहाँ सिग्नल लाइट, एंड मोमेंट पे सिग्नल लाइट दिखाओगे तो क्या पीछे वाला कैसे ब्रेक मारेगा?
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो तो अच्छा है कि भाई अपन पूरे कंट्रोल में थे। और चलिए तो इसी बात पे व्लॉग को भी एंड कर ही लेते हैं, क्योंकि आगे जाके भी ट्रैफिक ही होगा। तो यस, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल के ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, इट इज़ टोटली फ्री। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटर फैमिली। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough?